हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देवेश। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ इस शख्स के बारे में जिसको कोई भी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट जो यूट्यूब चलाते हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ संदीप माहेश्वरी के बारे में। लेकिन आज मैं इनके बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ, इमेजेस बाजार, कि किस तरह इन्होंने एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा किया है, क्या स्टॉक फोटोग्राफी होती है और इसके अंदर आप भी जो अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो गाइस, आज मैं बताने वाला हूं कि संदीप माहेश्वरी का जो बिजनेस है वो कैसे काम करता है, कैसे वो फोटोज को सेल आउट करते हैं और आप भी जो अपनी फोटोज को कैसे जो दूसरी जो वेबसाइट है उनके ऊपर सेल आउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। Tell me what to do. सो गाइस, पहले बात करना चाहूंगा संदीप की कंपनी के बारे में। संदीप ने जो है 2003 के अंदर अपनी कंपनी स्टार्ट की थी। उन्होंने मैश ऑडियो विजुअल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी जो है रजिस्टर कराई थी। बाद में उन्होंने एक इमेजेस बाजार करके एक वेबसाइट लॉन्च की थी जो कि एक स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट थी। जिनको स्टॉक फोटोग्राफी के बारे में नहीं मालूम है उनको मैं आगे बताने वाला हूं। और गाइस, ये आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडियन जो इमेजेस है उसका कलेक्शन बन चुका है, जिनके पास में 7000 से भी ज्यादा क्लाइंट्स है। और गाइस, ये जो कंपनी है उसका जो रेवेन्यू था 2015 के अंदर वो अराउंड 25 करोड़ के आसपास था। और इनका जो प्रॉफिट है, जिसको देख के आपकी आगे फटी रह जाएगी, 4.5 करोड़ के समथिंग था, जो जनरली स्मॉल कंपनीज दिखाती नहीं है इनकम टैक्स बचाने वगैरह के लिए। लेकिन संदीप जी की जो थिंकिंग है वो बिल्कुल अलग है। तो गाइस, अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी मार्केट के अंदर। तो देखिए क्या था, जो एडवर्टीजर थे, जो एक तरह से स्मॉल क्रिएटिव एजेंसीज थी, और जो ब्लॉगर्स थे, जो म्यूजिशियंस थे, उनको क्या इमेजेस चाहिए होती है अपनी वेबसाइट पे लगाने के लिए, प्रिंट करने के लिए। जो स्टूडेंट है उनको अपने प्रोजेक्ट में इमेजेस चाहिए होती है। जो मार्केटर है, जो एक तरह से पंपलेट्स वगैरह और जो ब्राउचर होते हैं वो पब्लिश करते हैं, या फिर कोई मैगजीन पब्लिश करते हैं, तो वहां पे उनको इमेजेस चाहिए होती है। जो वेब डिजाइनर, जो वेबसाइट डेवलप करते हैं, उनको इमेजेस चाहिए होती है। लेकिन गाइस, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी आप कोई फोटोशूट कराते हैं किसी भी मॉडल के साथ में, तो उसकी जो सेटअप कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा आती है। प्लस ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज थी। प्लस जो स्मॉल एजेंसी थी वो इसको बियर नहीं कर पा रही थी। तो गाइस, इसी का जो सॉल्यूशन निकल के आया वो है स्टॉक फोटोग्राफी। जी हाँ, जिसने जो नए अपकमर्स मॉडल्स थे और जो स्मॉल एजेंसी थी उनकी पूरी की पूरी दुनिया जो है चेंज कर दी है। तो गाइस, अब जानते हैं कि स्टॉक फोटोग्राफी है क्या। तो देखिए गाइस, बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ द इमेजेस है और सप्लाई ऑफ द इमेजेस है, जहां पे मान लीजिए आपने बहुत सारी इमेजेस, पिक्चर्स क्लिक करके रख ली है और आप उसको एज ए लाइसेंस स्पेसिफिक यूजर को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एडवर्टाइजर है, कल आपको अपने न्यूज़पेपर के अंदर कोई एडवर्टीजमेंट देनी है और आपको एक मॉडल की फोटो चाहिए, तो डेफिनेटली स्टॉक फोटोग्राफी आपका एक सॉल्यूशन है। तो गाइस, ये क्या करता है, ये आपका टाइम जो है सेव करता है, प्लस चीपर है। अगर आप फोटो शूट कराना चाहते हैं तो वो आपका महंगा पड़ता है, और ये इंस्टेंटली आपको डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल रहता है। तो डेफिनेटली आपका जो टाइम भी है वो भी सेव हो रहा है। और गाइस, इसके दो तरीके हैं इस बिजनेस को करने के। या तो ये है कि आप पूरी की पूरी अपनी स्टॉक वेबसाइट बना के दो, या फिर एक मार्केट प्लेस के ऊपर आप सेल कर सकते हो। मतलब जो स्मॉल बिजनेस है, जो स्मॉल फोटोग्राफर्स है, जो फ्रीलांसर्स है, वो भी इसके अंदर अपनी जो फोटोज है, इमेजेस है, इवन आप भी जो है सेल आउट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, जो इमेजेस बाजार है उसकी पूरी की पूरी स्टॉक फोटोग्राफी की एक तरह से वेबसाइट है, जो एक तरह से जहां पे अगर मार्केटर्स है, जो एक तरह से एडवर्टीजमेंट है, अगर जिनको इमेजेस चाहिए तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज इमेजेस दी होती है, जिनकी अलग अलग जो है प्राइसिंग होती है। अब गाइस, आप यहाँ पे बात करेंगे यार इमेजेस तो मुझे यहाँ से दिख रही है तो स्क्रीनशॉट ले लूंगा मैं। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये सारी की सारी जो इमेजेस होती है बाय डिफॉल्ट कॉपीराइटेड होती है। अगर आप उसको ऐसे ही डाउनलोड करते हैं तो आपको 3 साल की जेल भी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो एक तरह से लीगल एग्रीमेंट के बेसिस पे होती है। इवन जैसे जो लीडिंग पब्लिशर है, जैसे योर स्टोरी, तो देखिए आप इनका ये आर्टिकल देखिए, 7 हैबिट्स टू स्टे अवे फ्रॉम इन 2017। तो गाइस, यहाँ पे देखिए जो अच्छी खासी इमेजेस जो ली गई है, यहाँ पे हमेशा नीचे आपके इमेज क्रेडिट्स दिखता है, जो कि है शटर स्टॉक। तो ये भी एक स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट है। तो सेम गाइस यही होता है कि जो भी ब्लॉगर से अच्छे खासे, जो भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स है, वो स्टॉक फोटोग्राफी को एक तरह से डेफिनेटली यूज करते हैं। सो गाइस, अब मैं बात करना चाहूंगा कि अगर आपको अभी अपनी इमेज भी सेल करनी है, या अगर आपको इस मार्केट के अंदर घुसना है, तो 3 चीजें सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रखती है। पहला है गाइस, आपको अपना एक निच जो है डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब एक पर्टिकुलर निच होगा कि मान लीजिए आप फैशन से रिलेटेड सिर्फ फोटोग्राफी इमेज कर रहे हैं, या फिर आप केवल फूड से रिलेटेड कर रहे हैं। तो इसके लिए गाइस आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड एवरी करके टूल आता है। तो देखिए फॉर एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पे होली इमेजेस की अगर मैं टारगेट ऑडियंस देखना चाहूँ
तो गाइस यहाँ पे 74,000 पर मंथ की जो है सर्चेस होती है गूगल के ऊपर सिर्फ होली की इमेजेस के लिए। तो गाइस ये आपका एक पर्टिकुलर सेगमेंट हो गया, एक नीच हो गया। उसके अलावा गाइस सेकंड टिप ये है कि यहाँ पे आपको ऑडियंस जो है बिल्डिंग अप करनी पड़ेगी। फॉर एन एग्जांपल अगर मेरा यूट्यूब का चैनल अगर मैं बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें बिजनेस का एक मेरा सेगमेंट हो गया, एक मेरी ऑडियंस हो गई। तो इसके अलावा अगर मैं दूसरे सेगमेंट के ऊपर काम करूंगा और एक ही यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर मैं पब्लिश करूंगा वीडियो तो मेरी ऑडियंस जो है वो बिल्डअप नहीं हो पाएगी। और तीसरी चीज गाइस वो है हाई सेटिस्फेक्शन। तो इमेज के अंदर सर डेफिनेटली आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी जो इमेज है वो हाई रेजोल्यूशन वाली हो, सबसे ज्यादा यूनिक फैक्टर्स हो उसके अंदर, तभी वो जाके बिकेगी। तो गाइस आप बात करते हैं कि आपको अपनी जो इमेजेस है वो सेल आउट कैसे करनी है। तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी गाइस जो इमेजेस है वो हाई रेजोल्यूशन वाली होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, मैक्सिमम 24 से 48 MB की होनी चाहिए, बिट डेप्थ जो है 8 होनी चाहिए। और कई सारे स्टैंडर्ड है जो आपकी वेबसाइट टू वेबसाइट डिपेंड करते हैं, जो मार्केट प्लेस होते हैं उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। गाइस सेकंड थिंग जैसे मैंने बताया कि आपको एक रिसर्च करनी चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे रिसेंटली होली गई है, होली के ऊपर आपने कुछ पिक्चर्स ली अच्छी खासी जिसको आप कहीं पे बेचना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले रिसर्च करनी चाहिए कि किस सेगमेंट के अंदर मुझे जाना चाहिए जहां पे अच्छी सर्चेस है। उसके बाद में गाइस आपको कुछ गुड लिस्टेड ऑफ द प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं, क्योंकि आप इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। तो अगर आप फ्रीलांसर है और अपनी इमेज सेल करना चाहते हैं तो आपको जो दूसरों के मार्केट प्लेस है वहां पे जाके आपको सेल आउट करना पड़ेगा। तो गाइस देखिए मैं आपको 5 प्लेटफॉर्म ऐसे बताऊंगा जहां पे आप अपनी इमेज जो है सेल आउट कर सकते हो। और ये शॉपिफाई जो एक वेबसाइट है उसके अंदर रिकमेंड है, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी और बड़ी वेबसाइट है। तो गाइस इसके अंदर जो पहली वेबसाइट है वो है गेटी इमेजेस, जो कि आपको 20% रॉयल्टी देती है अगर आपकी कोई भी इमेज बिकती है। प्लस जो गेटी इमेजेस है उनका सब सारे के सारे जो बिग ब्रांड्स है उनके साथ में टाई अप रहता है, तो आपकी इमेजेस डेफिनेटली बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। सेकंड थिंग गाइस वो है शटरस्टॉक। तो शटरस्टॉक भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो आपको नियर बाय 30% रॉयल्टी प्रोवाइड करती है। उसके बाद में आई स्टॉक है जो कि आपको 15 से 40% रॉयल्टी एक तरह से देती है। उसके बाद में 500 पिक्स है गेट जो कि आपको 30% कमीशन प्रोवाइड करती है। और स्टॉक्सी है जो कि आपको 50% कमीशन प्रोवाइड करती है। तो गाइस ये टॉप 5 प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपनी इमेजेस जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। सो गाइस एक तरह से जो प्लेटफॉर्म्स है उनके अलावा भी कई सारे तरीके जिसके थ्रू आप अपनी इमेज जो है वो सेल कर सकते हैं। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि गाइस जैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं कि आप माई ड्रीम स्टोर या कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी टी शर्ट वगैरह जो है डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिए जो मोबाइल के केसेस है और यहाँ पे गाइस आप अपनी इमेजेस लगा सकते हैं। तो गाइस इस तरह की टी शर्ट डिजाइन करके मोबाइल के केसेस हो गए, लैपटॉप की स्किन्स हो गई, ये सारी डिजाइन करके आप दूसरों को सेल आउट कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दिया होगा तो जरूर देखिएगा वो वीडियो। प्लस गाइस आप जो है स्टॉक जो इमेजेस वेबसाइट होती है उसको डायरेक्टली अप्रोच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि यार मेरी शक्ल अच्छी खासी है तो एटलीस्ट मैं मॉडल नहीं बन सकता लेकिन कोई भी स्टॉक इमेजेस के अंदर फिट हो सकता हूं। तो गाइस इसके लिए आपकी जो संदीप की जो वेबसाइट है वो आपको बिल्कुल मौका देती है। तो इसके लिए गाइस आपको जो देखिए model.imagesbuyer.com पे जाना है। ये एब्सोल्युटली फ्री प्लेटफॉर्म है संदीप का, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेजेस अपलोड करनी है। आप किड है, टीनेजर्स है, यंगस्टर है, कॉलेज ग्रोस है, प्रोफेशनल्स है, मिडिल एज है, सीनियर्स है, सिर्फ आपको अपनी इमेजेस अपलोड करनी है। और बाई चांस अगर आपका नंबर लगता है तो डेफिनेटली इमेजेस बाजार की जो टीम है वो आपको कांटेक्ट करती है। तो गाइस ये सारे तरीके हो गए बेचने के, किस तरह आपको इमेजेस सेल करनी है। अब मैं आपको कुछ लीगल टर्म्स से एक तरह से इंट्रोड्यूस कराता हूं जो कि जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखिए गाइस अगर एडिटोरियल यूज है तो यहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है अपने ब्लॉग्स या वेबसाइट के अंदर यूज लेने के लिए। तो यहाँ पे गाइस ऐसे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आती है वो आती है रॉयल्टी फ्री एंड क्रिएटिव कॉमन्स। तो देखिए गाइस क्रिएटिव कॉमन्स क्या आता है कि जो कंडीशंस यहाँ पे लग जाती है आपका वर्क यूज करने के लिए, कि जैसे लेट्स सपोज अगर मुझे कॉमर्शियली यूज करना है तो उसकी आप कुछ टर्म्स और कंडीशन लगा सकते हैं कि आप मेरी जो इमेज यूज करना चाहते हैं कॉमर्शियली तो उसकी ये टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। प्लस गाइस सेकंड होता है रॉयल्टी फ्री। तो जितनी भी गाइस जो स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट होती है उस पर ज्यादातर रॉयल्टी फ्री का ही कॉन्सेप्ट चलता है कि जहां पे आपको एक बार लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, उसके बाद में आप इसको अनलिमिटेड टाइम्स या ड्यूरेशन के लिए अपनी इमेजेस जो है वो यूज कर सकते हैं, मतलब एडवर्टाइजर यूज कर सकता है। सो गाइस ये कुछ कंडीशन हो गई। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं आपके लिए बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।